हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य सिंह मैथ उत्सव चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बोर्ड मास। ठीक है ना। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और इसमें आप माइंड लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, और उसके बावजूद आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इसको आज जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ इजी वे में थोड़ा समझाने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो आप वीडियो को देखिए, आखिरी तक वीडियो देखिए, एंड तक, और फिर उसके बाद कुछ ये निकल कर आएगा कंक्लूजन कि कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो थोड़ा सा कुछ इस बोर्ड मास के क्वेश्चनों पे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उस पर पकड़ बना चुका है। तो बोर्ड मास मैं 2 वीडियो में ख़त्म करूँगा, पहली और दूसरी। पहली में सिर्फ मैं बेसिक क्वेश्चन लूँगा, जिसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि बोर्ड मास होता क्या है, बोर्ड मास होता क्या है। और जो सेकंड टॉपिक होगा, जब इस पे आप चलना शुरू कर लेंगे, बोर्ड मास के जो नियम है, उस नियम पे आप जब चलना शुरू कर देंगे, तो कल वाली जो वीडियो में मैं क्वेश्चन, काफ़ी भयंकर वाले क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो एक बार के लिए आपका दिमाग क्या कर सकता है, हिला सकता है, आपका दिमाग घुमा सकता है। ठीक है ना। तो आज सिर्फ बेसिक लेके चलूँगा। तो पहले करते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास है क्या। बोर्ड मास के जो नाम है ना बच्चे, जो नेम है, इस नेम में ही क्या छुपा है, रूल छुपा है, इसका नियम छुपा है। क्या छुपा है, नियम। कैसे छुपा है, BODMAS। ठीक है ना। तो सबको पता होगा कि B से क्या होगा, ब्रैकेट होगा। क्या होगा हमारा, ब्रैकेट होगा। ठीक है ना। तो B से क्या हुआ, जो पहला है बोर्ड मास का, जो पहला B है, उससे क्या बना, ब्रैकेट बना। और ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। तो कोष्टक भी बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होंगे। तो बी को पहले सोल्व करना है आपको। क्या करना है, जैसे जैसे ये अल्फ़ाबेट आपके सामने हैं, वैसे ही इनके जो रूल हैं, नियम हैं, अप्लाई होते जाएंगे। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ब्रैकेट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, ब्रैकेट, यानी कोष्टक। ठीक है ना। कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट, और ये करली ब्रैकेट, और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है ना। तो 3 प्रकार के आपके ब्रैकेट होंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। इसको कहते हैं स्मॉल, यानी छोटा। क्या, छोटा ब्रैकेट है ये करली ब्रैकेट होता है। कौन सा ब्रैकेट होता है, ये करली ब्रैकेट होता है। और ये बिग, यानी बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप छोटा ब्रैकेट तोड़ेंगे, उसके बाद आप करली ब्रैकेट तोड़ेंगे, और फिर आप क्या सोल्व करेंगे, बड़ा ब्रैकेट। ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है, मुझे आशा है कि आप ब्रैकेट को समझ गए होंगे कि ब्रैकेट होता है क्या। तो ब्रैकेट होता है कोष्टक, और कोष्टक में कितने कोष्टक आ जाएंगे, 3 कोष्टक आएंगे। छोटा कोष्टक, करली कोष्टक, और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है ना। तो इसको टेढ़ा मेढ़ा भी आप याद रख सकते हैं। तो पहले सबसे छोटा वाला सोल्व होगा, और फिर करली, और फिर बिग। तो चलिए, बोर्ड मास का बी खत्म हो गया। अब आता है ओ। ओ क्या होता है सर, ऑफ। ऑफ मीन्स का, ऑफ मीन्स का। तो दूसरे नंबर पे जो चीज़ें सोल्व होंगी वो क्या होंगी, ऑफ। ऑफ मीन्स क्या। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन आते हैं 2 of 5। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या ऐसे हिंदी में ऐसे आएगा 2 का 5, 2 का 5। तो ऐसे ऑफ होता है। तो इस बोर्ड मास के अंदर भी, इन क्वेश्चनों के अंदर भी ओ का प्रयोग होता है। तो ओ का मतलब क्या होगा, ऑफ। और ऑफ का क्या मतलब होगा, का। और ये का कब, किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। किस में, मल्टीप्लाई में। यह इनको हम सोल्व करेंगे तो ये ऑफ है, ये ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑफ मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने देखा बी में था ब्रैकेट, यानी कोष्टक। पहले छोटा, फिर करली, और फिर बड़ा। 3 प्रकार के ये हैं। पहले आपने ये तोड़ दिया, फिर ये तोड़ा, फिर ये तोड़ा, आपका क्वेश्चन सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपने टाइम लगाया, और टाइम लगा के जो आपको मिला, क्या मिला, आपको नेगेटिव मार्क्स मिले। कितने मार्क्स मिले, नेगेटिव मार्क्स मिले। जो मिलने थे वो भी नहीं मिले, ऊपर से क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो ओ का क्या हो गया, ऑफ। ऑफ का क्या हो गया, का। और का का मतलब क्या होता है, गुणा। अब आता है तीसरे नंबर पे डी। तीसरे नंबर पे क्या आता है, डी आता है, यानी डिवाइड। डिवाइड क्या होता है, भाग। डिवाइड मीन्स भाग। ठीक है ना। तो डी, बी आया पहले, फिर ओ,
फिर डी, और डी का मतलब क्या हो गया, डिवाइड, यानी आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर आप क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन में सब चीज़ें सीरियल वाइज ढूंढते जाएंगे। आप ब्रैकेट ढूंढेंगे, अगर ब्रैकेट है तो सॉल्व करेंगे, कौन सा ब्रैकेट है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फिर ऑफ ढूंढेंगे, अगर ऑफ नहीं है तो डिवाइड ढूंढेंगे, और डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन, और फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ये डिवाइड हो गया, डिवाइड क्या हो गया, भाग हो गया। डी के बाद क्या आता है, एम आता है। एम क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट, फिर ओ, फिर भाग, और फिर आपको गुणा करना है। ये नहीं कि गुणा से पहले ही भाग कर दिया, नहीं, हाँ गुणा से पहले ही भाग करना है, भाग से पहले गुणा आपको नहीं करना है। तो m हो गया। m के बाद क्या आता है हमारे पास, a आता है। क्या आता है, a आता है। और a को कैसे सोल्व करेंगे, a का क्या मतलब होता है, a का मतलब होता है एडिशन, एडिशन, एडिशन। एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। तो आप इस तरह सीरियल वाइज हर एक चीज करते जाएंगे। तो a से मैं बता दे रहा हूं क्या होगा, एडिशन, और इसी को एडिशन को कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं, जोड़। और इसका ये साइन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, और फिर उसके बाद घटाएंगे किसी चीज को, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घटाव। क्या बोल देंगे इसको, घटाव बोल देंगे। तो अब ये जो रूल है मैं समझा चुका हूँ, और इसके आगे कभी कभी भी देखने को मिलता है, और इसका मतलब वेनिकुलम बार होता है। क्या होता है, वेनिकुलम बार। कभी कभी आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे 9 - 4 और इसके ऊपर एक बार होता है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन कल करेंगे, आज इस बोर्ड मास को सिंपली समझते हैं। तो आपने देख लिया कि क्या नियम है और कैसे इस नियम को फॉलो करना है। तो कैसे नियम को फॉलो करना है, आप सीरियल वाइज फॉलो करते जाएंगे। बी से बोर्ड मास, सॉरी बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिंग और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो चलिए अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि हमने रूल को देख लिया कि रूल कैसे फॉलो करना है हमें। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, और जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं 450 भागे 45 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 24 और मल्टीप्लाई बाई 24। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 450 भागे 45 भागे 12 भागे 24 और गुणा 24, ठीक है ना। आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं आपको 10 सेकेंड का समय दे रहा हूँ। 10 सेकेंड का आपको मैं समय दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो फटाक से सॉल्व कीजिए आप लोग। आप वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे बच्चे, कैसे सॉल्व करने मैं बता दे रहा हूँ। देखो कभी भी जब भाग होती है ना, मैं एक नियम और बता देता हूँ। जो भाग होती है ना, हमेशा बाएं से दाएं सोल्व करना है। बाएं से कैसे सोल्व करना है, दाएं सोल्व करना है। यानी बाएं से किधर जाना है, दाएं की तरफ जाना है। भाग को सोल्व करते समय याद रखिएगा आप लोग, अगर मैंने दे दिया यहाँ पे 10 भागे 5 भागे 2, तो आप इधर से सोल्व कर रहे हैं, 2 से भाग कर दिया, 5 को 2.5 आ गया, और 2.5 से 10 को भाग किया, सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप भाग कैसे करेंगे, बाएं से दाएं। यानी आपको ऐसे चलना है, 5 से पहले 10 को भाग देंगे, क्या आएगा 2, और फिर 2 भागे 2 होगा, और ये फिर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बोर्ड मास का जो एक नियम है, ये भी कहता है कि जो भाग होगी उसकी, वो भाग आपकी बाएं से किधर होनी चाहिए, दाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 450 है और यहाँ पे क्या है 45 है, और इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, भाग का है। किसका है, भाग का। तो मैं 450 को 45 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। 45 दहा में 450। अब ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन बाकी ऐसे सेम टू सेम हो गया। मैं इसको एक लाइन के अंदर ही सोल्व कर सकता हूँ, मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक लाइन के अंदर ही सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के कारण मुझे इसको बेसिक में बता रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसे थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ थोड़ा समझिएगा।
450 था, उसको हमने 45 से भाग किया, क्या आया 10 आया। बाकी का क्वेश्चन हम सेम टू सेम वापस लिखेंगे, हमेशा नहीं लिखना पड़ता, अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो 45 से मैंने 450 को भाग किया, 10 आया, भागे 12 भागे 24 गुणा 24। अब क्या हुआ 10 भागे 12 और भागे 24 गुणा 24। अब 10 में क्या 12 की भाग जाएगी, नहीं, तो क्या आप इस तरह लिख सकते हैं 10/12। अरे मैं 10 भागे 12 को 10/12 भी तो लिख सकता हूँ, 10/12 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया भागे 24 गुणा 24। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। कितने सेकंड में कर सकते हैं, सिर्फ 5 सेकंड में। अभी आप बेसिक समझ लीजिए, ठीक है ना। 45 को 450 में भाग दिया, 10 आया, बाकी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही उतार दिया। अब 10 में 12 की भाग जाएगी, नहीं, अभी मैंने उस दिन बताया था कि कौन अंदर होगा कौन ऊपर बाहर होगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हमेशा अंदर होता है, ऊपर वाला कहाँ होगा, ये ऊपर है ना, ऊपर वाला अंदर होगा, यानी इसके अंदर 10 आएगा और 12 बाहर, भाग जाएगी नहीं जाएगी, पॉइंट में जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको सिंपली 10 बट्टे क्या कर देंगे 12 कर देंगे, 10/12 कर देंगे, बाकी का सेम टू सेम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, 10/12 है और ये क्या है भागे, और ये 24 है, क्या इस 24 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर है आपके पास 5 है 6 है 7 है, आप उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये 10/12 हो गया, भागे 24/1 और गुणा 24 हो गया, ठीक है ना। तो ये भाग है, अभी मैंने फ्रैक्शन में, अभी पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था कि भाग होता है गुणा बन जाता है। तो पहले वाला क्या बदलता है, नहीं, पहले वाला चेंज नहीं होगा, ये गुणा हो जाएगा और ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, पलट जाती हैं, ये चीज़ें पलट जाती हैं और ये ऊपर 24, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। 10/12 गुणा 1/24, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने यहाँ पे जो भाग था वो मैंने क्या बना दिया, गुणा बना दिया, और जैसे ही गुणा बनाया ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। पिछली वीडियो अगर आपने फ्रैक्शन की नहीं देखी तो देख सकते हैं, ठीक है ना। चेंज हो गई, अब ये 24 हो गया, ठीक है ना। अब नीचे 1 लिख सकता हूँ मैं। अब ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, टीम बन गई कि नहीं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे टीम बनता है। तो ये ए टीम हो गई ऊपर और ये नीचे हो गई बी टीम। ऊपर वाली टीम नीचे को क्या करेगी, कट करेगी, तो 12 कम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है ना। 12 2 जा कितना हो गया 24 हो गया। अब ऊपर क्या बचा 2 बचा और नीचे 24। अगर साफ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कॉपी पे उतार के खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 कम 2 और 2 से फिर क्या करेंगे हम 12 काट देंगे, ठीक है ना। 2 12 24 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 10, ऊपर क्या आया 10 बचा है, ऊपर कितना बचा है 10 बचा है। अभी मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ 10 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर 10 है, फिर यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो मैं सबकी गुणा करूँगा, क्या आएगा 10 आएगा। नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 1 है, मैं सबकी गुणा करूँगा, क्या आ जाएगा 12। और जब मैं इसको कट करूँगा, किससे कट करूँ 2 से, 2 पंजे 10 और 2 6 12, ठीक है ना। तो जो हमारा 5/6 होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे इतना समय लगेगा, अभी क्या है बेसिक में बता रहा हूँ आप लोगों को, बोर्ड मार्क्स होता क्या, ठीक है ना। तो चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, कैसे इसको आसानी से करेंगे। देखिए सिंपली एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, 450 है ना, क्या है 450 है, उसको पकड़ लो ऊपर, 450/45 लिखोगे कि नहीं, इसको यहाँ पे डिवाइड मत करो, लिखोगे कि नहीं, लिखोगे ना। ये भाग में क्या है 12 है, तो नीचे जाके गुणा में 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा में 12 हो जाएगा। अरे भाई इसको मैं चेंज करूँगा, इस चिन्ह को, इस साइन को मैं चेंज करूँगा, गुणा बनाऊँगा, तो 12/1 है तो 1/12 हो जाएगा कि नहीं, तो 12 नीचे चला जाएगा। 24 क्या है ये भाग में है ना, तो नीचे जाके गुणा में हो जाएगा, और ये गुणा में ही है तो इसको हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। यानी मेरी जो ट्रिक है वो कह रही है, क्या कह रही है कि अगर कोई चीज़ भाग में है वो नीचे जाके क्या हो जाती है गुणा हो जाती है। जो भाग में ये 45 भाग में है ना नीचे चला गया, ये 12 भाग में है ना नीचे जाके गुणा हो जाएगी, ये 24 भाग में है ना नीचे जाके क्या हो जाएगी गुणा, लेकिन ये जो गुणा था ये ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम इसको काटेंगे, 45 से कम 45 और 45 ये 10 में पूरा कट गया ना। अब चलते हैं 12 कम 12 और 12 दूनी
24 और यहाँ से कट किया 2 एकम 2 और 2 12 24 हो गया। तो आया क्या 10 एकम 10 और नीचे क्या है 12 और मैं इसको काट कर सकता हूँ 2 पंजे 10 और 2 छीक 12 यानी जो हमारा आया आंसर क्या आया 5/6। तो मुझे आशा है काफ़ी अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से फटाक से, और क्वेश्चन करते हैं हम बोर्ड मास के, ताकि हम क्वेश्चनों पे क्या कर सकें, पकड़ बना सकें, अपनी क्या कर सकें, पकड़ बना सकें। और हाँ, क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का जो लेवल हो, लेवल तो मैं कल हाई करूँगा, अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ, 9 डिवाइड बाई 3 स्मॉल ब्रैकेट 2 + 1। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ब्रैकेट में सबसे कौन सा, स्मॉल। यहाँ पे और ब्रैकेट है ही नहीं, स्मॉल ही है, तो स्मॉल सॉल्व करो ना पहले। तो आपने क्या किया, 9 डिवाइड बाई 3 और 2 और 1, ये 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया। अब भाई ब्रैकेट हटाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, आप यहाँ पे ऐसे मत कर देना 9 डिवाइड बाई 3 और गुणा 3 और 3 से 3 को डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 3 कर दिया और ये आपका 9 आ गया। ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने 2 1 3 करके कोष्टक हटा के ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको कैसे सोल्व करना है मैं बताता हूँ। ये हुआ 9 डिवाइड बाई, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का सोल्व किया, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ये क्या, ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट हटेगा तो वहाँ पे अगर साइन नहीं है, कोई निशान नहीं है, तो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसका जो आंसर है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा याद रखिएगा। काफ़ी बच्चे 9, अगर ऑप्शन में 1 आएगा फिर 9 आएगा, आप 9 लगा दोगे, ठीक है ना। तो याद रखिए 2 1 3 हुआ और 3 के साथ 3 का क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा, तब ये जाकर ब्रैकेट क्या होगा, सोल्व होगा। और ब्रैकेट जब सोल्व होगा तो 9 आएगा और बाहर भी 9 है और दोनों क्या है, डिवाइड में है। तो 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, कुछ बच्चे 0 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो 0 नहीं होगा, 9 से 9 को डिवाइड करेंगे, क्या आया, 1 आया। कैसे आएगा, 9/9 और 9 एकम 9 9 एकम 9 1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपका 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए, आपको आशा है कि मुझे ये समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन होगा थोड़ा सा बेसिक है। 1 + 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.001 और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ये पैक है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 है। यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे 0.001 है और आप इसको सिर्फ ऐड करना है। काफ़ी बच्चे, ये डेसिमल का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के अंदर आ जाता है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। और तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करना है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग और क्वेश्चन अपने आप रफ कॉपी पे राइट करके आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बच्चे गलतियाँ करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे ऐड करना होता है। चलिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये क्या है, दशमलव। ये क्या है, दशमलव। ये एक होता है पॉइंट, ठीक है ना। तो अभी आप, अगर मैं रुपए की बात करूँ, अगर मैं इन सभी को रुपए में चेंज कर दूँ, ठीक है ना, तो पॉइंट से पहले क्या होता है, रुपया, और पॉइंट के बाद क्या होता है, पैसा, ठीक है ना। पहले क्या होगा, रुपया और फिर पैसा। अगर मैं लिख दूं 4.5 तो कितना रुपया है, 4 रुपये और 50 पैसे। 4 रुपये 50 पैसे, 5 पैसे नहीं है ये, 4 रुपये कितने हैं, 50 पैसे हैं, ठीक है ना। रुपया हमेशा 2 अंकों तक लिया जाता है। कितने अंकों तक, 2 अंकों तक। कब, पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद आपने कोई चीज़ खरीदा होगा और उस पर देखते होंगे कि उसका जो रेट होता है 10.00 होता है, ऐसे करके होता है।
या 5 रुपये का तो 5.00 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पैसा होता है, पॉइंट के 2 अंकों तक बाद हम पैसे रुपए गिनते हैं। तो पॉइंट के बाद 5 है, एक अंक खाली है, आप इसमें 0 लगा सकते हैं, आप इसमें 0 लगा सकते हैं। तो कितना रुपये, 4 रुपये 50 पैसे। अगर मुझे 4 रुपये 5 पैसे लिखने हैं तो मैं आगे 0 लगा दूंगा और पीछे 5 लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगा, 4 रुपये 5 पैसे, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे इसमें कि जो ये रुपया है, क्या है, रुपया है, रुपया एक साइड है और पैसा एक साइड है, यानी पॉइंट के पहले कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट के बाद कुछ चीज़ें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आप, और इन क्वेश्चनों को काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले पे क्या है, 1, क्या है, 1 है, तो मैंने लिखा 1, लिख दिया 1, ठीक है, प्लस 0.1। अब देखो 0.1 है, ठीक है ना, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना, 1 के बाद पॉइंट लगा दिया मैंने और यहाँ पे 0 लिख दिया। 1 रुपया मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 ही रुपया है ना ये, ठीक है। अब 0.1, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते समय, यानी सरलीकरण, यानी क्वेश्चन को क्या करना, आसान करना, ठीक है ना। सरलीकरण करते समय एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो पॉइंट को हमेशा एक दिशा में रखना, एक साइड में रखना, एक ही जगह पे एक ही नीचे रखते जाना। अब क्या, पॉइंट के बाद 1 है, अब पॉइंट से पहले कौन है, 0, पॉइंट से पहले कौन है, 0, अब पॉइंट के बाद कौन है, 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, पॉइंट लगा है ना, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद क्या है, 0, और 0 के बाद 1, 0 के बाद 1। अब इसी के अंदर मत घुसा देना दोनों चीज़ों को, कुछ बच्चे इसी में घुसा देते हैं, थोड़ा डिस्टेंस देगा। पॉइंट से पहले क्या है, 0, लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं, पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, एक दिशा में ही पॉइंट होना चाहिए। अगर पॉइंट आपका गड़बड़ हुआ, सारा क्वेश्चन क्या होगा, गड़बड़ हो जाए। 2 0 है, 2 0 लगा दिया, पॉइंट के बाद थी ना, पॉइंट के बाद लगा दिया। 2 0 के बाद क्या है, 1 है, और उससे पहले क्या है, 0, ठीक है ना। तो ऐड कर दो ना, आप ऐड कर दो, जहाँ पे खाली है वहाँ पे आप लोग 0 भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो 1 में सभी 0 जुड़ी तो कितना हुआ, 1, 1 में सभी 0 1, 1 में सभी 0 1, ये पॉइंट हो गया और 1 हो गया। तो जो आपका आंसर होगा 1.111, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह काफ़ी चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, और आशा है कि काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी फ़नी तरीके से मैथ पढ़ाना मैं एक सोच रहा हूँ, और उसी की तरफ मैं अग्रसर हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्लस 4.04 प्लस 444, ठीक है ना, और इसको आप ब्रैकेट में भी पैक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, अभी मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट एकदम संभाल के रखना, ठीक है ना। पहले मैं इसी को ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ, किसी आपको एक पकड़ लो, 4.44 ले लिया ये। अब मैं इसको लेता हूँ, ये पॉइंट है ना, लगा दो ना पॉइंट पहले, पॉइंट के बाद 0 और फिर 4, 0 और 4, पॉइंट से पहले भी कुछ है, 4 है तो लिख दो 4। यहाँ पे क्या है, 444 ही पूरे रुपए हैं, पैसे नहीं है, तो पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट से पहले ही तो रुपए होंगे ना, तो 444 कैसे लिखोगे आप लोग, ऐसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, 444, ठीक है ना। और मैंने बताया था, जो अंक खाली हो आप 0 लिख सकते हैं, आप 0 लिख सकते हैं या आप 0 छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। अब ये एक बचा हुआ 4 रुपया, तो पॉइंट के पहले ही 4 रुपया होगा, तो 4 इधर नहीं आएगा बच्चे, 4 इधर आएगा, ठीक है ना, और इधर 0 0 0 0 आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ऐड करते हैं 4 और 4 8, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पॉइंट है, 4 4 8, 4 3 12 और 4 चौक 16, यहाँ पे 6 हुआ, 1 हासिल हुआ, 4 और 1 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर होगा 456 पॉइंट क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 456.48 हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि अगर पॉइंट वाले हैं सवाल
तो पॉइंट आपको एक दिशा में ही, एक निश्चित जगह पे ही रखने हैं, ठीक है ना। आप उसका जगह चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी बार बार जो प्लेस होगा वो चेंज नहीं करेंगे। चलिए ठीक है।